माँ, गाजर का हलवा, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे बहन जी, मुझे तो नहीं आ रही है। दीदी, खुशबू तो मुझे भी नहीं आ रही है। ये मेरी बेटी स्वरा के मोटे नाक का कमाल है। 20-30 किलोमीटर दूर की खुशबू सूंघ लेती है, चाहे खाने की हो या किसी चीज की। यहाँ तक के इंसानों को भी सूंघ के बता सकती है कि कौन है और कितनी दूरी पे। आंटी, कम से कम नहीं तो 5 किलोमीटर दूर गाजर का हलवा बन रहा है। हाँ हाँ, बस कर अब दीदी। इसके मोटे नाक के कारण हमें इसके लिए कोई लड़का भी नहीं मिल रहा है। नाक तो काफी मोटी है इसके, लेकिन लड़का समझो मिल ही गया। अच्छा, तो बताइए ना, बताइए दीदी। तुम दो छोटी बेटी की फोटो दे दो हमें। दोनों बहनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस नाक का फर्क है। हम छोटी की फोटो दिखा के बड़े की शादी करवा देंगे। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती, धोखा नहीं दे सकती मैं। चुप, बिल्कुल चुप। और कितना परेशान करेगी तू हमें? हाँ, आखिरकार स्वरा की शादी पवन से हो जाती है। अरे तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो तेरी सुहागरात है। जी, मैं आपकी बीवी स्वरा हूँ। नहीं, झूठ मत बोलो। तुम स्वरा नहीं हो सकती। स्वरा तो बहुत सुंदर है और तुम्हारी तो नाक ही इतनी मोटी है। हाँ, लेकिन मैं ही आपकी बीवी हूँ। आपको जो फोटो दिखाई गई थी वो मेरी छोटी बहन है। क्या? इतना बड़ा धोखा! माँ, पिताजी! हाय, मेरे बेटे की जिंदगी ही बर्बाद हो गई। इतनी मोटी नाक वाली बहू हमें नहीं चाहिए। ए सुन, तू हमारे घर से निकल जा। बस, हम नहीं झेल सकते तुझे। तू अभी के अभी निकल। भाग्यवान, ये तो सोचो कि हमारी कितनी बदनामी होगी अगर बहू को घर से निकाल दिया तो ठीक है, हम इसे घर की नौकरानी बना के रखेंगे। आज से घर के सारे नौकरों की छुट्टी, और तू आज से रसोई में चटाई बिछा के सोएगी, समझी? ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ, लेकिन मैंने भी तो इनके साथ धोखा करके गलत ही किया, तो हिसाब बराबर ना। हाँ, फिर तो ठीक है। चल चल, बर्तन धो, ठीक से धोना। बर्तन ही तो धो रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये ले और धो ले। माँ जी, ये क्या? आपने साफ बर्तन यहाँ क्यों डाल दिए? अरे वो तो तेरे हिसाब से साफ है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये गंदे हैं। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, मोटी नाक वाली। बहन जी, ओ बहन जी, जरा एक कटोरी चीनी दे दो। अभी लाती हूँ बहन जी, जरा रुकिए। ये सही काम करती हूँ मैं, अपने घर की चीनी बचा के इनके घर से चीनी ले जाके यूज करती हूँ। अरे महंगाई ही इतनी है, क्या करें? लेकिन आंटी, आपके किचन में तो चीनी रखी हुई है ना? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं अपनी मोटी नाक से सूंघ के बता सकती हूँ, आपके किचन के लेफ्ट साइड में रखी हुई है चीनी। अच्छा बहन जी को बता देना, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। बाप रे, ये कैसी बहू ले आए, मोटी नाक वाली, सब कुछ सूंघ के बता देती है। बहन जी ये लीजिए। अरे ये कहाँ गई? आज तो इस मोटी नाक वाली के ऊपर पानी डाल देती हूँ, तब आएगा मजा। छुप जाती हूँ और मौका देखते ही पानी डाल दूंगी। माँ जी की खुशबू आ रही है। हाँ, और ये टेबल के पीछे से ही आ रही है। माँ जी, आप टेबल के पीछे क्या कर रही है, वो भी इतनी रात को? वो मैं पानी लेने आई थी, तो तुझे क्या लगा? हाँ, मोटी नाक वाली हमेशा गलत ही सोचेंगी। कमाल है, माँ जी भी बड़ी अजीब ही है। स्वरा की नाक इतनी कमाल की थी कि वो सूंघ के ही इसी तरह से सब कुछ बता देती थी। देखते ही देखते 1 साल बीत गए। पवन ने अपने बिजनेस में खूब तरक्की कर ली, इतने बड़े फैक्ट्री का मालिक बन गया था। लेकिन उसकी तरक्की से जलने वाले लोग भी बहुत थे।
चलो चलो आज हम काम को अंजाम देते हैं, फैक्ट्री में आग लगा के। चलो चलो चलो। पवन की फैक्ट्री घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे थी। जैसे ही दुश्मन फैक्ट्री के पास मशाल लेके पहुँचे, स्वरा ने सूंघ के ही महसूस कर लिया, अरे फैक्ट्री के पास 3 लोग क्या कर रहे हैं और मुझे आग लगने की भी खुशबू आ रही है। मुझे अभी सबको बताना होगा। स्वरा घर वालों को जगा देती है। हालांकि घर वाले स्वरा को पसंद नहीं करते, लेकिन उसके मोटे नाक की शक्ति से भी परे नहीं थे, इसलिए वो लोग तुरंत टाइम पे पहुंच के फैक्ट्री को जलने से रोक लेते हैं और दुश्मनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। स्वरा आज तुम नहीं होती तो न जाने क्या होता। इतने सालों की मेहनत थी मेरी, हम सब ने तुम्हें बहुत सताया है, लेकिन तुमने फिर भी हमारी मदद की। हम सबको माफ कर दो। हाँ बहू, तेरी मोटी नाक की वजह से ही हम तेरे से नफरत करते रहे और आज तेरी मोटी नाक ने ही हमें बर्बाद होने से बचा लिया। मुझे भी माफ कर दे बहू। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, माफ किया।